मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, छपरा। आज मैं संस्कृत साहित्य का इतिहास इस विषय पर कुछ बताने आई हूँ। और संस्कृत साहित्य का इतिहास ये अपने आप में एक बृहद विषय वस्तु है और इस कारण इसको मैंने कई भागों में बांटा है ताकि मैं इसका सही ढंग से और सम्यक रूप से आपको सभी तथ्यों की जानकारी दे सकूं। तो आज जो टॉपिक है वो संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसमें भी महत्ता एवं विस्तार। ये बीए पार्ट 1 के सिलेबस में है और उस सिलेबस में लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना है। लेकिन वहाँ लौकिक संस्कृत साहित्य को जानने से पहले संस्कृत साहित्य का एक सम्यक रूप से पूर्ण दृष्टिकोण से अध्ययन कर लें, एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें। और मैंने इस लेक्चर में उसी जानकारी को देने का प्रयास किया है। संस्कृत साहित्य के इतिहास को समझने से पहले उसके स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम जानें कि साहित्य क्या है। तो साहित्य शब्दार्थों सहितो काव्यम, जैसा कि भामह ने लिखा है, और सहितयोः भावः साहित्यम, शब्दार्थयोः सहितयोः भावः साहित्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सम्मिलन का भाव वह क्या है, साहित्य है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शब्द और अर्थ में किस प्रकार का सम्मिलन। तो उसके लिए मम्मट ने स्पष्ट किया है, जैसा कि काव्य लक्षण में उन्होंने लिखा है कि ऐसे शब्द और अर्थ होने चाहिए जो गुण से युक्त हो और दोष से रहित हो। एक सार्थक जो शब्द है और अर्थ है उसका एक सम्मिलन होना आवश्यक है। इसलिए शब्दार्थयोः सहितयोः भावः साहित्यम। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य का जो स्वरूप है वह हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास क्या है। संस्कृत साहित्य का इतिहास कहने का क्या मतलब है। इतिहास, इति ह आस, मतलब यह जो घटना निश्चित है वह इतिहास है। तो इन निश्चित घटना को बताने के लिए, उसके क्रम को समझाने के लिए, उसके स्वरूप को बताने के लिए एक बृहद स्तर पे उसका संग्रहण और अवलोकन होता है। और उस आधार पे हम संस्कृत साहित्य के स्वरूप को बांटते हैं। चूँकि संस्कृत एक प्राचीनतम भाषा है और इसलिए इसका हम आरंभ काल वैदिक वेदों से, उससे भी पहले में मान सकते हैं, लेकिन एक प्रामाणिक आधार हम देखते हैं वैदिक साहित्य, वेदों से हम इसको मान सकते हैं। तो संस्कृत साहित्य को हम जैसा कि बताएं 2 भागों में बांटते हैं, एक वैदिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। यहाँ पर जैसा कि मैंने दिखलाया है वैदिक साहित्य, मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नाम ध्येयम। अब वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं। तो वेद को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक हो गया मंत्र भाग और दूसरा ब्राह्मण भाग। मंत्र भाग जैसे मननात् मंत्रः, जिसका हम मनन चिंतन करें वो क्या है, मंत्र है। अब मंत्र का जो समूह है वह क्या हो गया, मंत्र भाग संहिता हो गया। ये हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हैं वो हमारे मंत्र भाग हैं। और दूसरा हो गया ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण भाग
जिसमें हम कह सकते हैं कि कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड से संबंधित जो ग्रंथ है वह जो है वो ब्राह्मण भाग हुआ। एक तरह से व्याख्या परक वो ग्रंथ हो गए। तो वैदिक साहित्य में मंत्रों की एक व्याख्यान की एक लंबी परंपरा है और ब्राह्मण भाग उसी का एक अंश है, जिसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ, जिसे कर्मकांड, जिसमें कर्मकांड का वर्णन है, आरण्य ग्रंथ जिसमें उपासना कांड, जिसको उपासना कांड भी कहते हैं, और उपनिषद हो गया ज्ञान कांड। तो इस तरह से ब्राह्मण भाग को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने दिखलाया है। ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण ग्रंथ, कर्मकांड, आरण्य ग्रंथ, उपासना कांड और उपनिषद ज्ञान कांड। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि मंत्र और ब्राह्मण ये 2 वेद वैदिक साहित्य हैं, लेकिन इस बीच इन जो कालखंड के बाद जो वैदिक मंत्र हैं उनकी व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या, उनका निर्वचन आदि करने के लिए एक जो पीरियड आता है, समय आता है, वो सूत्र काल का, सूत्र साहित्य, जिसमें 6 वेदांग हैं, जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये जो वैदिक साहित्य जो है उससे ये अलग है, लेकिन चूंकि ये वेदों के वैदिक शब्दों की, वैदिक मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य में मान लेते हैं। तो सूत्र साहित्य भी इसके अंतर्गत आ जाता है, जिसमें 6 वेदांग हैं। अब इस तरह से मैंने एक आपको बताया कि वैदिक साहित्य को किस तरह से हम विभाजित करते हैं। इसके भी बहुत बृहद स्वरूप हैं। अब जैसे प्रत्येक वेद के अलग अलग शाखाएं हैं और उन शाखाओं में अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, और इस तरह से सभी शाखाओं का अगर परिगणन किया जाए तो वैदिक साहित्य एक विहंगम दृश्य उपस्थित करता है, एक अपने आप में सर्वांगीण स्वरूप स्पष्ट करता है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा, संहिताएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो गए। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऐतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, जिसे कर्मकांड, जिसमें यज्ञ याग आदि की जटिलताओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, ये कर्मकांड हैं। और दूसरा उसके बाद आता है आरण्य ग्रंथ, जिसमें ऐतरेय, आरण्यक आदि उदाहरण आते हैं, जिसे उपासना कांड कहते हैं। अरण्य भव इति आरण्यकम कहने का अर्थ है कि जहाँ पे ऋषियों ने अपनी ब्रह्म विद्या, तप विद्या जो है वो शहर के जो कोलाहल है उससे दूर होके अरण्य में जिस साधना और तप से ज्ञान का अर्जन किया, ज्ञान को प्रस्तुत किया, वो क्या हो गए, आरण्य ग्रंथ हैं। और आरण्य ग्रंथ में देखते हैं कि वही जीव, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, ये सारे स्वरूपों का बड़ा ही आध्यात्मिक रूप से उसका वर्णन किया गया है। और जैसे उपनिषद जो ज्ञान कांड है, ये हमारे वेदों के, इसको हम कह सकते हैं व्याख्यान परक जो समय है, वह उपनिषद है, ज्ञान कांड। तर्क शास्त्र का वो तार्किक प्रधानता के आधार पर हम जो भी है, जीव, आत्मा, क्षर, अक्षर, विद्या, अविद्या और परमात्मा, ये माया, ब्रह्म, जगत, इन सभी तत्वों का, इन गूढ़ विषयों का हम तर्क के आधार पर बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से इसमें वर्णन पाते हैं। जैसे अयम आत्मा ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन। तो ये जितने स्वरूप हैं, कहने का अर्थ है कि ब्राह्मणों के समय जो चली आ रही कर्म कांड की जो जटिलताएं हैं, उसको अगर सरल रूप, एक व्याख्यान परक, एक तर्कपूर्ण जो ज्ञान उपलब्ध कराया है जिसने, वह है उपनिषद। और उपनिषद ऐसे देखें तो सभी वेदों के अनुसार, वेदों के जितने शाखाएं हैं उनमें, उनको अगर देखा जाए तो लगभग 1180 उपनिषद आते हैं, लेकिन जो मुख्य उपनिषद वो माना गया है 10 माना गया है।
ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितेरि ऐतरेयम च छंदोग्यम बृहदारण्यकम पुनर्दश। तो इस तरह से 10 उपनिषद पर हम एक उसकी क्या कहते हैं, उसका टीका, उसकी भाष्य हमें मिलता है इन उपनिषदों पर। फिर सूत्र साहित्य का जैसा वर्णन हुआ, षड वेदांग हैं। अब हम इन वैदिक साहित्य को समझते हुए, उसके स्वरूप को समझते हुए, अब हम लौकिक साहित्य पे आते हैं। मैंने जितना कहा और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पर आपको बतला भी दिया है, तो उस आधार पे आप ये समझ सकते हैं कि वैदिक साहित्य अत्यंत प्राचीन है और इससे संस्कृत साहित्य की प्राचीनता का भी बोध होता है। वैदिक साहित्य को समझने के बाद अब मैं लौकिक साहित्य पे आती हूँ। इसकी एक, जैसा कि स्पष्ट है, 4 वेद हो गए हमारे, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और फिर वेदांग। इसके बाद फिर लौकिक संस्कृत की परंपरा शुरू होती है, जिसमें हम रामायण, महाभारत और पुराण आदि इन काव्य ग्रंथों की एक निरंतर बहने वाली परंपरा, एक निरंतर बहने वाली स्रोत को जान सकते हैं। तो इस आधार पर हम एक उत्कृष्ट काव्य परंपरा का हमें ज्ञान होता है और इस काव्य परंपरा को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जैसे दृश्यते अनेनिति, जिसे हम देखते हैं, जिसका मंचन होते देखते हैं, अभिनय करते अभिनेता को मंच पर हम अपनी आँखों से उसको देखते हैं, उसकी रसानुभूति करते हैं, वह क्या हो गया, दृश्य काव्य है, जिसमें रूपक, उपरूपक, मतलब नाटक का जो एक संपूर्ण भाग हो जाता है, वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, जैसा कि यहाँ मैंने स्पष्ट किया है। और दूसरा है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य को भी हम 3 भागों में बांटे हैं, गद्य, पद्य और तीसरा है चंपू। चंपू यानी गद्य पद्य मिश्रित काव्य। अब फिर इसका भी एक अलग विभाजन है। ये मैंने संस्कृत साहित्य का एक संपूर्ण स्वरूप आपको यहाँ दिखलाने का प्रयास किया है। गद्य में भी कथा और आख्यायिका। कथा क्या है, तो कथा जैसे कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। ये कथा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है संस्कृत साहित्य में। और आख्यायिका जैसे हर्षचरितम, ये भी बाणभट्ट की रचना है। दूसरा है पद्य। पद्य में भी देखिए प्रबंध और मुक्तक है। प्रबंध क्या है, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध मतलब कई काव्य खंडों का एक बंध जो होता है ना, उसको हम एक समुचित रूप से, एक समष्टि भाव से जो हम अध्ययन करते हैं पद्य का, वो प्रबंध है। और मुक्तक है कि छोटे छोटे कथानक को अलग अलग अंशों में हम जो दिखलाते हैं, जो सर्वथा एक दूसरे से मुक्त होते हैं, वह क्या हो गया, निरपेक्ष होते हैं, वो मुक्तक हो गए। जैसा कि मुक्तक का उदाहरण हम देख सकते हैं, जिसमें मुक्तक श्रृंगारिक होते हैं, जैसे प्रबंधात्मक काव्य श्रृंगार शतक हैं, और बिल्हन कवि का जो चौर पंचाशिका, ये सब मुक्तक काव्य का उदाहरण है। और खंड काव्य में हम देखेंगे, अब देखिए, अब प्रबंध को भी 2 भाग में बांटा गया, एक खंड काव्य और महाकाव्य। खंड काव्य जो गीति काव्य है और स्तोत्र काव्य में आता है। खंड काव्य में जैसे खंड काव्य का उदाहरण आप देख सकते हैं कालिदास का मेघदूत, ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है खंड काव्य का। और महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, ये सभी ग्रंथ जो हैं संस्कृत साहित्य के, वो महाकाव्य हैं। फिर मुक्तक जैसे गीति काव्य। गीति काव्य का उदाहरण हम देखते हैं जयदेव की गीत गोविंदम जो है, वो रचना, जयदेव की जो रचना है, वो गीति काव्य का सुंदर उदाहरण है। ऋतु संहार है। स्तोत्र काव्य जिसमें हम कवियों द्वारा अपने इष्ट देव के प्रति जो प्रार्थना, अपने मन के उद्गार भाव जो उद्भासित होते हैं,
उन लयबद्ध रचनाओं का जो एक संग्रह होता है वह स्तोत्र काव्य है। जैसा कि शिव स्तोत्र, महिम्न स्तोत्र, तांडव स्तोत्र, ये सब जो हैं वो सभी स्तुति परक जो रचनाएं होती हैं, जो लयबद्ध होती हैं, वो स्तोत्र काव्य है। तो इसकी भी एक उत्कृष्ट परंपरा है। तो यहाँ पे मैंने ये कहा कि संस्कृत साहित्य का जो स्वरूप है वो दो भाग में बट गया है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। और इस संस्कृत साहित्य के इतिहास को बतलाने में मैं आगे लौकिक साहित्य के इतिहास के संपूर्ण स्वरूप को बतलाऊंगी। और आज मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। इसका यह पहला भाग है और फिर दूसरे भाग को भी अगले क्लास में लाने का प्रयास करूँगी।